शांति। 27 फरवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल माना सेब रोज खाते रहो। आज का प्रश्न, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप की और कोई की याद न रहे। अंतमति सो गति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद ना रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अब ये समझ तुम बच्चों को आई है, वे तो सिर्फ गाते हैं कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। आपको ये समझ आ गई है, वो तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं है। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, ना कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है, फल मिलता है। बाकी ये गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, ये कोई को पता ही नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई गई है, ऐसा है ना। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। ये रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं, जबकि इस दुनिया में भी रात और दिन का पूरा हिसाब है ना, पूरा हिसाब। जबकि उसमें पूरे कल्प में द्वापर और कलयुग की आयु कैसी दिखाई है? कम दिखाई है। तो ये पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्र पक्ष भी कहते हैं, याद आया? कृष्ण पक्ष और शुक्र पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में ये अक्षर है। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? ऐसे कहते हैं ना आपको कि आप लोग शास्त्रों को तो मानते नहीं हो, तो फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? तो तुमको समझाना है, शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। फलाने शास्त्र में ये राइट नहीं है, ये राइट है। ये कौन बता रहा है? बाबा। रेफरेंस तो जरूर देना पड़े, तो उठाना तो पड़ेगा, रेफरेंस तो देना पड़ेगा ना। इसलिए शास्त्रों पर भी बाबा समझाते हैं। जैसे अब प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, समझाने लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रोंग हैं वे वर्णन कर, फिर राइट क्या है वे समझाते हैं। अब बाबा की महिमा गाते शिवाय नमः, फिर लिखा है तमेव माता च पिता तमेव। नाम तो देना पड़े ना। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते भी है ओ गॉड फादर, बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है बाप को भूले। मुख्य बात क्या है? बाप को भूले। बाप आकर रुला ना देते हैं।
भूले हो आप हमें, तो बाबा आकर उलाना देते हैं, तुमने हमारी कितनी गलानी की है। बाबा उलाना दे रहे हैं कि तुमने हमारी कितनी गलानी की है। बाप जो सर्व को सदगति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ गलानी की है। भगवान वाच है ना, यदा यदा धर्मस्य, भारतवासी अपने धर्म की गलानी करते हैं, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? ये गलानी कर रहे हैं ना, कोई गलत कर्म करता है तो भी कहते हैं इसमें भी ईश्वर है। तो बाबा पूछते क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही गलानी करते हैं। ये मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा भी गलानी करता था। ये गलानी भी ड्रामा में नूंदी हुई थी, तब तो पापात्मा बनते। बाप ने तो सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं। जब समझते हैं तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता है, इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है, करते ना, साइन करके देते हैं और लिख कर देते हैं कि नहीं आपकी बात तो राइट है। अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। ऊंचे ते ऊंचे की मत भी तो ऊंची होगी ना, होगी ना। वे आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है, ठीक है। बात शुरू हुई, भक्ति अनेक की क्यों है, एक की होनी चाहिए। तो एक की भक्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि धीरे 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 अनेक आ जाते हैं तो अनेकों में फंस जाते हैं, तो एक को भूल जाते हैं। सारी गड़बड़ तो यही से हुई ना, जब एक को भूल गए, अनेकों में फंस गए तो एक को भूल गए। अब एक को भूले तो सोचा हम तो अनेकों की भक्ति कर ही रहे हैं, तो हम तो ठीक ही हैं। लेकिन अनेकों की भक्ति करते करते एक को भूलने के कारण गलानी पे गलानी करते चले गए। तो सर्वव्यापी कह दिया। जब परमात्मा को सर्वव्यापी कहा तो कहा इसमें भी परमात्मा है, उसमें भी परमात्मा है। तो ये एक गाली देने जैसी बात हो जाती। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, ऐसा ऐसा कह के कितनी गलानी की। ये गलानी करना ही माना हम आत्माएं क्या बन गई? पतित। क्या बन गई? पतित। अब पतित पावनाए, पावन बनाए तो फिर पता चले। तो बाबा को समाचार आते हैं, कहीं सही करके देते हैं, लिखते हैं। अब बाबा इतना ऊंचे थे ऊंचा, तो उनकी मत भी कैसी होगी? कैसी होगी? समझ में आ रहा है? अब वे आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करे, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, हमको ये विकार तंग करते हैं। बाप कहते हैं तुमने इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते। अगर समझाने वाला ही कुछ ऐसे कर्म करेगा तो दूसरों पर क्या असर पड़ेगा? वो कहेंगे ये खुद तो ऐसे कर रहे हैं और हमको ऐसा समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो हर बात में होता है। सत्य को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहती है, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। बाप समझाते इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे से ऊंचा कौन, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? कहेंगे नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ऊंचा है क्योंकि वो पवित्र रहते हैं। खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा तो होगा ना। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी बड़ाई है, नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं।
अब राम के आगे भी शिवलिंग है, श्री कृष्ण के आगे भी शिवलिंग है। अब वो उन्होंने पूजा थोड़ी की है, ना राम ने पूजा की शिव की, ना तो कृष्ण ने पूजा की शिव की। नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वह तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। ऊंचे ते ऊंचे निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सबका लिबरेटर। अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो हमारा बाप है, हम सब इस समय बीमार है। तुम जानते हुए हमारा बाप है, हम सब इस समय बीमार है। ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी हैं, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु यह भी गाया जाता है नर चाहत कछु और प्रभु चाहत कछु और। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा। फिर सभी आत्माएं मुक्तिधाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो हो ही नहीं सकता है। यह भी उन्हों को बतावे कौन? इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिला है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी तो कोई हो ना सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सत्युग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, ना कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल करके, विचार करके आते हैं। तो ये बोलेंगे, हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। हमारे बच्चे तो समझते क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सदगति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। यह समय ही है सबको वापस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सत्युग में चलने के लायक समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, बच्चे तुम अपने को सत्युग में चलने के लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है? कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो। कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंतमति सोगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हारे बिगर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा ना सके। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। यह आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमको वापस जाना है। ये बहुत खुशी की बात है। ये बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है।
इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं, माया रावण श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवारी धारण होती है। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवारी धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है, टीचर कहते पढ़ने वाले बहुत डल है, देह अभिमान बहुत है। आत्म अभिमानी रहे तो बहुत हर्षित रहे और सदा हर्षित रहे। आत्मा आत्मा को देखे अर्थात अपने भाई को देखकर खुशी होती रहे। कौन? आत्मा। आत्मा आत्मा को देखे तो अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। एक भाई दूसरे भाई को देख कर खुशी नहीं होता, क्योंकि आत्मा आत्मा नहीं देख रहे। अगर आत्मा आत्मा को देखे तो अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूँ तुमको माया से लिबरेट कर वापिस साथ ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। वह तो जरूर भृगुटी के बीच में ही आएंगे, ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते, बैल की भृगुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भृगुटी में ही आएगी, तो जो आत्मा का स्थान है जरूर वहीं बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बैठाते हैं। जो गुरु लोग होते अपने चेले को बाजू में बैठाते, तो वह सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को कह सकते हैं, क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। ऊंचे थे ऊंचे फिर भी भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है ना? कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। समझ में आया? अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। आज का वरदान, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बिजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहां टेंशन होता है वहां मुश्किल हो जाता है। आज का स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। ओम शांति।